So in last lecture we have seen about the resonating structures. Okay, इस बार हम किसके बारे में बात करने वाले हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में तो बहुत ही कम दे दिया है, लेकिन हाँ उन्होंने भी लिखा हुआ है, मना नहीं, उन्होंने भी अच्छे से लिखा है, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ क्या आएगा बताओ? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर की। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ओके, स्टेबिलिटी ऑफ resonating structure. Okay, yes or no? यस। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए, अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होगा एग्जैक्टली कि आप देखो रूल नंबर वन बाय वन रूल को फॉलो करना है. रूल नंबर 1 क्या है कि जैसे भी कई सारे क्या होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो आपकी जो स्टेबिलिटी है इट प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द अच्छे से देखना बच्चों, स्टेबिलिटी ओके इज proportional to the stability is proportional to the number of pi bonds, number of pi bonds. पाई Yes or no? बॉन्ड्स। Number of pi bonds. Is it clear? Yes or no? Hi Anna. यस सर। Stability is equal to the like stable कौन होगा? जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा. ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताऊं. क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए जब पाई बॉन्ड बनता है ना, तब एनर्जी क्या होती है पता है आपको? एनर्जी क्या होती है पता है आपको? रिलीज होती है. रिलीज होती है। हाँ, जब बॉन्ड बनेगा तब एनर्जी रिलीज होती है. अगर एनर्जी रिलीज होती है तो कंपाउंड की एनर्जी डाउन हो गई, और अगर कंपाउंड की एनर्जी डाउन हो गई तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. आर यू गेटिंग माय बढ़ेगी। पॉइंट? यस और नो? तब देखो यस सर। okay, आपको इसका मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताएगा कहां से कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ. ये वाला ऑक्सीजन खुद की ओर खींच लेगा. यस और नो? तो ऑक्सीजन माइनस हो यस। जाएगा और ये यहाँ पे क्या बना देगा? डबल बॉन्ड बना देगा. कैन आई ड्रॉ लाइक दिस? हाय ना. यस सर। तो 1 2 3 4 5 6 और ये माइनस हो गया. क्यों माइनस को बताएगा? क्योंकि उसने अपने साइड लिया ना, इसलिए यस. एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे ये है, ये वाला ये कंपाउंड बोलो और ये वाला बी बोलो. चलो विच वन इज अ मोर स्टेबल, आप बताओ दोनों में से मोर स्टेबल कौन होगा? बी। ये वाला. बी वाला ये मोर वाला. स्टेबल होगा क्योंकि वहां पे ज्यादा पाई बॉन्ड है. राइट चित्रा? नो सर। ये वाला ज्यादा स्टेबल इसलिए कि यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, तो सर जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड हो तो वो ज्यादा स्टेबल, ऐसा है ना? यस यस यस. समझे ओके बात सर, कि नहीं समझे अभी भी? समझ गए सर। हाँ. आ गया है. एक और एग्जांपल देता हूँ. एक और एग्जांपल पाई बॉन्ड देखने आपके. अगर आपको 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं, सपोज ये वाला स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे देखो आप अच्छे से, तो अच्छे से देखना, ये क्या रहेगा आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ओ है, और यहाँ पे ये वाली बात है. अब क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा. अब आप थोड़ा सा सोचो क्या होता होगा एग्जैक्टली, कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमते हैं, ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. ओके, अब आप देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे चले जाएंगे? नजदीक. मतलब ये जो है, बॉन्ड बनाएंगे. अब देखो यहाँ पे बता दो, ये वाले यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, तो ये वाले फिर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे आप बताओ? ये वाले कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? ऊपर. उसके ऊपर. नीचे कार्बन के के कार्बन के ऊपर. यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे. देखो अगर ऐसा है तो ये दोनों स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करने की बात करूँ तो आप समझ सकते हो कि मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ. यही है सेम इसका आइसोमर, ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं आप देख सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है. इज इट पॉसिबल? राइट? यस और नो? यस सर। और इसमें माइनस. 2 डबल बॉन्ड कैसे आएंगे? वो हाँ डबल बॉन्ड तो ऊपर नहीं जाएगा. हाँ, अगर ये डबल बॉन्ड, तो एक और एग्जांपल देता हूँ कि जिसमें हम इजीली क्या कर सके, बता पाए आपको. चलो अगर ये यहाँ पे आ गया तो ये बॉन्ड वापिस निकल के कहाँ पे चला जाएगा? इस कार्बन पे चला जाएगा. ऐसे ही ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा. आप समझ रहे हो मेरी बात? यस.
और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। तब अब चलो ओके, तो इसके लिए अब दूसरा रूल आपको देखना पड़ेगा। इन दोनों में कौन सेम है बताओ, इन दोनों में पाई बॉन्ड कैसे है? सेम ही है दोनों, सेम ही है। स्टेबल है। सेम। हाँ हाँ, तब यहाँ पे चलो रूल नंबर 2 लिखो। चलो तो अब अगर सेम है तब हमें क्या करना पड़ेगा, रूल नंबर 2 यूज करना पड़ेगा। क्या होता है व्हेन पाई बॉन्ड्स आर इक्वल, पहले तो पाई बॉन्ड ही देखने हैं, फिर कौन देखेंगे, व्हेन पाई बॉन्ड्स आर इक्वल। अब हम क्या देखने वाले हैं, एट दैट टाइम यू विल हैव टू सी स्टेबिलिटी जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल की ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द 1 upon charge separation. Stability is proportional to the 1 upon charge separation. Are you getting my point? What I just want to say? यस। क्या होता होगा यहाँ पे, आप सोच के बताओ मुझे, क्या होता होगा कि आपकी जो स्टेबिलिटी है वो चार्ज सेपरेशन से कैसी रहती है, कम हो जाती है। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल आप समझ रहे हो, ए और बी, ए में देखो चार्ज सेपरेशन है ही नहीं, और बी में थोड़ा सा चार्ज सेपरेट हुआ है ना? यस सर। तब हम पर क्या सर बोल वो सकते हैं, बैलेंस ए करेंगे ज्यादा तो स्टेबल है। A1 is the most stable। जब दोनों में पर पाई बॉन्ड, हाँ बोल भाई सुन रहा हूँ मैं। दोनों को मींस बैलेंस करेंगे, ये प्लस माइनस को, तो न्यूट्रल हो जाएगा ना। हाँ वो न्यूट्रल ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसको चार्ज सेपरेट तो बोल सकते हैं ना, कि प्लस और माइनस तूने सेपरेट तो किया ना। यस। तो अगर तो चार्ज आ रहा है और यहाँ पे तो देख चार्ज सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों नजदीकी है। समझ रहे हैं बात? यस सर। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है न्यूट्रल। हमने कल फिनॉल वाले स्ट्रक्चर देखे थे, आपको पता है एक चीज, हमने कल फिनॉल वाले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे, आपको याद है वो? चलो मैं यस आपको सर। ड्रॉ करवाता हूँ। चलो आपको फिनॉल वाले स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ करवाता हूँ। ओके, अब अच्छे से देखना क्या है क्या नहीं है। अभी आप लोग अच्छे से देखो तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे मैं क्या लिखूं प्लस, और यहाँ पे क्या लिखूं एच। यस और नो? फिर ये वाले यस। पे पंगा पड़ गया, तब क्या होगा, आप सोच के बताओ थोड़ा सा। ये वाला बॉन्ड खिसक के कहाँ पे चला वो जाएगा, नीचे आ जाएगा सर, उसके बाजू में। उसके बाजू में यहाँ पे आ गया। आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन घुमाने आने चाहिए। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस कब होता है। अब आप देखो इन दोनों में कौन स्टेबल होगा, आप बताओ चलो, इन दोनों में कौन स्टेबल होगा? सर फर्स्ट वाला, क्योंकि उसमें कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं हुआ है। किसी भी चार्ज का सेपरेशन नहीं हुआ है, पक्का? नहीं हुआ है। यस सर। तो ये वाला ए इज अ मोर स्टेबल देन बी। आर यू गेटिंग माय वैसे भी पॉइंट? सर इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है ना। नहीं सेम ही है, ए यहाँ में। पे भी 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है ना, ओके हाँ। तो दोनों में पाई बॉन्ड तो 3 ही है। फिर जिसका चार्ज सेपरेशन ज्यादा हुआ वो लेस स्टेबल हुआ। आगे दूसरी बात, रूल नंबर 2। सर ओ के साथ जो डबल बॉन्ड हुआ है वो एक सिग्मा नहीं है। एक सिग्मा और एक पाई है, तो 3 पाई इसमें भी है और 3 पाई इसमें भी ओके ओके। है ना? चलो अब देखो, सिग्मा बॉन्ड भी सेम है, पाई बॉन्ड भी सेम है, चार्ज भी सेपरेट सेम तरीके से हुआ है, तो फिर रूल नंबर 3 क्या होगा? रूल नंबर 3 तब आपको देखनी है ऑक्टेट रूल। रूल नंबर 3 है ऑक्टेट रूल। स्टेबिलिटी इज कम। सर हाँ बोलो भाई। वो ऊपर जो सेकंड रूल में आपने एग्जांपल लिखा है, तो उसमें जब मैंने बोला उससे पहले आपने 2 डबल बॉन्ड किए, तो वो कैसे आएगा दूसरा बॉन्ड उधर? कौन सा यार, ये कौन सा? ओ वाला जो है वो, हाँ, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ पे पे नहीं आएंगे, आधे इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, तो वो प्लस हो गया, वही वही बोल रहा हूँ। और ये वाला यहाँ पे बाद आएगा, ये ये जो वाला दूसरा इसका। उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना, हाँ किया ना ड्रॉ, ये रहा हाँ। हाँ, तो उसमें पहले आपने 2 बॉन्ड लगाए थे अंदर बेंजीन के अंदर, नहीं नहीं पता है? नहीं 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 नहीं, वो मैंने कंपाउंड चेंज कर दिया बच्चे, और बता। ओके। वो मेरे को लगा वो भी आएगा, तो वो कैसे नहीं आए नहीं वो नहीं पता। नहीं 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 नहीं, वो नहीं आएंगे, मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। चलो अब रेडी। पहला यस। क्या देखेंगे आप लोग, पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड के बाद चार्ज सेपरेशन। जहाँ पे चार्ज सेपरेशन कम है वो ज्यादा स्टेबल है, आगे बात समझ में।
तीसरा वाला क्या होगा, स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ मैक्सिमम, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ मैक्सिमम एटम। उस टाइम पे आपको क्या देखना होता है, कौन सा एटम मैक्सिमम है, मतलब ऑक्टेट रूल क्या होनी चाहिए, कंप्लीट मैक्सिमम होनी चाहिए। मतलब ये सपोज आप ये सोचो, यहाँ पे BH2 है, CH है, डबल बॉन्ड Cl है, इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, यस और नो? अब थोड़ा सा आप सोचो क्या होगा, ये वाला अगर यहाँ पे आ जाए, अब सपोज ये Cl माइनस है, ठीक है, ये वाला चार्ज आपको दिख रहा है माइनस है, सपोज Yes. हाँ, सपोज ये वाला यहाँ पे आ जाए, अब आप सोचो क्या होता होगा यहाँ पे, BH2 डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर डबल बॉन्ड आ जाएंगे तब ये माइनस हो जाएगा वापिस बोरॉन, ठीक है, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। अब आप थोड़ा सा सोचो कि दोनों में पाई बॉन्ड सेम है, अब गिनो दोनों में पाई बॉन्ड कैसे, अब गिनो एक बार। सेम है, 3 3 है। ओके, दोनों में चार्ज सेपरेशन सेम है। ओके। अब हमें क्या करना है पता है, हमें देखना है कि किस में कंप्लीट ऑक्टेट है। आप देखो यहाँ पे BH2 देखो तो BHH है, फिर यहाँ पे कौन है, CH है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है और Cl है, 1 2 3 4 5 6 और ये माइनस है। अरे ये बात समझ में आपको, देखो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है 6 7 8, इस कार्बन की ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इस बोरॉन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। इसकी ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट नहीं बोल सकते, क्लोरीन की कुछ ज्यादा ही इसके अंदर क्या है, ज्यादा ही अमाउंट में क्या हो गया है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ओके, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बना दे अगर, तब इसकी स्टेबिलिटी हो सकती है। लेकिन ओके, इट्स ओके। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो BH2 में देखो, ये है BH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH। चलो इसका क्या होगा बताओ आप, ये कंप्लीट है सर। बोरॉन की बोरॉन। कंप्लीट है, कार्बन की भी कंप्लीट है और Cl की गिनो। वो जा वो भी कंप्लीट है एकदम। अब आप सोचो कौन ज्यादा ठीक है। स्टेबल रहता होगा, ये Cl सर, सेकंड वाला। सो B इज अ मोर स्टेबल। आ रही है बात समझ में आपको? हेलो बच्चों, सर यस एक्चुअली सर। सर पहले किसको देखना है, पहले पाई बॉन्ड, दूसरा पाई चार्ज को। सेपरेशन, तीसरा ये दोनों कंपाउंड में आप सभी एटम लो और ये जो मेन एटम है उनकी ऑक्टेट देखो। यहाँ पे बोरॉन के पास 6 ही हो रहे हैं और क्लोरीन के पास 10 हो रहे हैं, 6 से 7 8 9 10। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो Yes, अब क्या sir. करें, अब क्या करें एग्जैक्टली, यहाँ पे तो सभी पे ऑक्टेट कंप्लीट है, ऐसे गिनना है। ऑक्टेट को पता है ना लुईस स्ट्रक्चर में आपको, हाँ सर। तो हो Yes, गया ये sir. आपका। यस सर। Yes. ओके, अब हम रूल नंबर 3, सपोज हम लोग वो रूल नंबर 1 2 3 अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। चल गेड़िया, क्लियर हुआ तेरा, क्या देखना है वो? यस मीन सब में 8 8 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, ऐसा? यस, होने चाहिए, नहीं अगर है तो वो ज्यादा स्टेबल है, होने ही चाहिए वो नहीं बोल रहे हम लोग, समझ रहे हैं बात? अगर तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहे हैं तो उन दोनों में से जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन पहले कौन सा रूल देखना है, पाई, चार्ज सेपरेशन, फिर ऑक्टेट। अब रूल 4 बहुत ही बढ़िया सा है कि व्हेन रूल नंबर 1 2 व्हेन रूल नंबर 1 2 3 कैन नॉट अप्लाई, जब वो हम अप्लाई नहीं कर सकते एट दैट टाइम क्या होगा आप सोचो, तब आप रूल नंबर 4 को अप्लाई करो कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज ऑन more electronegative, more electronegative atom, और
पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा बताओ? और पॉजिटिव चार्ज हो ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड। अब समझे बात? नहीं समझे ना? एग्जाम्पल लूंगा तभी तो समझोगे। आप थोड़ा सा सोचो कि आपके तीनों के तीनों रूल अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। आप कौन से रूल अप्लाई नहीं कर पा रहे हो बताओ? तीनों में से कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आपको चौथा रूल देखना है। अब देखो CH3, चल भाई इसको क्या हुआ अभी? चल जा, हाँ मस्त, थैंक यू। चलो CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O है बच्चों, बॉन्ड क्या आएगा बताओ? CH2 माइनस है। अब देखो यहाँ पे रेजोनेंस होगा कि नहीं, पहले तो वो सोचो आप। माइनस चार्ज, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो क्या ऐसा होता है डबल बॉन्ड कार्बन डबल कार्बन चार्ज? तो हाँ सर, अगर डबल बॉन्ड कार्बन है प्लस है या फिर कुछ इस तरह से, इन सभी में क्या होता है? रेजोनेंस होता है या ना? वो Yes, माइनस sir. Yeah. बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो, अब सर अब आपको अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तब को आएगा, ये यहाँ पे आएगा और ये कौन ले जाएगा? वो पड़ जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ले ऊपर कौन सा जाएगा। चार्ज आ जाएगा अभी? नेगेटिव का, और यहाँ पे CH2 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो जो वहां पे तो वो चार्ज था, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों बताओ? माइनस आ जाएगा। यस और नो? है या ना? यस सर। तो अब आप लोग मुझे बताओ, इन दोनों में सबसे ज्यादा अच्छा सा स्टेबिलिटी किधर होगी वो बताओ? बी वाला सर, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास माइनस चार्ज आ गया ना, इसलिए वो मोर स्टेबल होगा। देखो यहाँ पे, अब सुनो आप, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर है। देखो पहले तो पहला वाला रूल, पाई बॉन्ड सर सेम, चार्ज सेपरेशन सर सेम। ओके, फिर तीसरा रूल कौन सा? ऑक्टेट सर, ऑक्टेट में भी सबका सेम, सबकी ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है सर। ओके, उसके बाद अगर तीनों अप्लाई नहीं हो रहे, फिर हम कौन सा देखने वाले हैं? रूल 4, क्या होता है रूल 4? इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास क्या होना चाहिए? माइनस चार्ज। इज इट More क्लियर? electric. यस और और नो? इलेक्ट्रॉन आगे बात सुन में, यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों बताओ? बी वाला। बी वाला सर। ओके, कौन होता है? बी वाला, पक्का? यस यस सर। सर। ओके रेडी, आगे बढ़ो अभी। रूल 4, यस। अब रूल 5। टेंशन मत लो, लास्ट वाला ये शायद, टेंशन मत लो। ओके, यस और नो? वैसे तो और भी है लेकिन अभी इतने रखो, आपके काम के हैं जो उतने हो। रूल नंबर कौन सा है? 5। स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द closeness of opposite charge. Stability is proportional to the closeness of, stability is proportional to the closeness of opposite charge. Okay, stability is proportional to the closeness of opposite charge. Okay, clear? Yes or no? यस सर। पूरे जेई नीट सभी टॉपिक आ जाएंगे, डोंट वरी। आपको लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ रही है बात आपको, कि अभी भी लग रहा है नहीं आ रही है? आ रही है अरे। सर। है ना? मतलब फिर सबको ऑर्गेनिक टफ लगता है, मुझे नहीं पता चलता कि ऑर्गेनिक इतना टफ क्यों लगता है। उनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो घुमाना आना चाहिए, बाकी सब तो सेम है। और टेक्स्ट बुक में है ना, कोई ऐसा रूल बुल वाइज नहीं दिया है उन्होंने, समझे बात? यस सर, उन्होंने चलो, पैराग्राफ वाइज दिया है। हाँ, और आपको लिखना भी उतना ही है जितना उन्होंने दे रखा है। हाँ, ये सब दिया हुआ है स्टेबिलिटी। आप देखो इन टेक्स्ट आपको करने हैं टेक्स्ट बुक के, आपको अब खुद से इन टेक्स्ट करने पड़ेंगे क्योंकि मैं इतना सारा करवा दिया है। तो एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट तो आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये होगा कि भाई मैं नहीं करवा दिया, मैं ही करवाता रहूंगा सब। जो मेन पोर्शन है वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? आप समझ रहे हो मेरी बात? Yes, यस sir. सर। इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज आप करोगे, और इसमें भी इन टेक्स्ट यही है, कौन ज्यादा स्टेबल है। अभी मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत रहेगी। ओके, डाउनलोड कर सकता हूँ लेकिन ठीक है, देख लेंगे और टेंशन नहीं है।
अब CH3 है। अब देखो ये वाला अगर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे थोड़ा अगर हम गलती कर रहे हैं तो अब देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे दिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले जाएंगे, सोच के बताना। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ पे ठीक दे है दिए, यहाँ ऊपर, पे। एक ठीक है खाली ऊपर। ऊपर। सर इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। हाँ 3 बनेंगे, तो हम 3 में से भी ट्राई करेंगे कौन सबसे ज्यादा। अगर ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो इसको हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, कौन सा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव। प्लस। और ये तो यहीं पे था ही था, है ना। चलो यस। अब एक तीसरा देखिए हम लोग। तो अब ये आगे बढ़ेगा तब क्या होगा, थोड़ा सा सोच के बताओ। ये है, ये बी है और ये सी है। ओके, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखते हैं, कहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा है। चलो कहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा है बताओ। सभी में इक्वल है। सभी में कैसे है, सभी सभी में कैसे हुआ, इक्वल है। पक्का ना। यस सर। चलो उसके बाद कौन है बताओ, उसके बाद कौन है, चार्ज सर, सब चार्ज। चार्ज। एक बात बताओ, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल, वेरी गुड वेरी गुड। फिर इन दोनों में तो चार्ज भी सेम हो रहा है, फिर क्या करें बताओ। ऑक्टेट देखने का सर। सबकी ऑक्टेट सेम ही हो रही है, फिर फोर्थ रूल लगाने का। कौन सा होता है फोर्थ रूल। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। चार्ज। नेगेटिव। अब देखो इन दोनों में, आप देखो ऑक्सीजन के ऊपर ही प्लस है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर ही प्लस है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस है, यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर ही माइनस है, फोर्थ भी नहीं लगा पाएंगे। अब बताओ अभी फिफ्थ लगाने का। फिफ्थ। यहाँ पे देखो माइनस और प्लस का डिस्टेंस कहाँ पे ज्यादा है, नीचे वाले में। तो वो लेस स्टेबल है। और कहाँ पे कम है, कहाँ पे बी कम बी है, वाले में। तो वो ज्यादा स्टेबल है। अब आप समझे पूरी बात में क्या बोलना चाह रहा था आपको, क्या बोलना चाह रहा यस। था, यस कि अगर आप स्टेबिलिटी देख ही रहे हो एट दैट टाइम, आपको क्या देखना है कि क्लोजनेस ऑफ अपोजिट चार्ज, जितने अपोजिट चार्ज क्लोज होंगे ना उसकी उतनी स्टेबिलिटी कैसी होती होगी बच्चों, ज्यादा होती होगी, है ना। यस सर। पक्का वाली बात है। यस यस। चलो आगे बढ़े। यस। यस ओके, क्लोजनेस ऑफ अपोजिट चार्ज, रूल नंबर 6 लेते हैं बच्चों। मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से लिख रहे हो बच्चों सभी चीजें जो आपको रूल वाइज यस। यस रूल सर, नंबर लिख रहे हैं। 6। अब आप थोड़ा सा सोचो कि इफ कार्बोकेटाइन इज देयर इन योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे होगी, टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, है ना। यस कार्बो सर। एनायन प्रेजेंट है, आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन है, कार्बो एनायन प्रेजेंट है, प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी होगा, और फिर क्या होगा बताओ, टर्शियरी होगा। टर्शरी। कैसे, मैं आपको बता दूं, समझाता हूँ विदाउट लाइक एग्जांपल, कैसे समझ में आएगी ये बात। आपने साइन तो उल्टी डाली। साइन उल्टी की, देखो मैंने उल्टी डाली, जो ऊपर लिखा था वही सेम नीचे लिखा। यहाँ उल्टे का उल्टा कर दिया मैंने, हाँ सर उल्टे का उल्टा तो क्या हो जाता है। इक्वल हो जाता है। चलो भाई उल्टे का उल्टा नहीं करेंगे भाई, उल्टे का उल्टा हम लोग क्या नहीं करने वाले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। यस। या तो उल्टा लिखो या फिर साइन उल्टी करो, नथिंग एल्स। वापिस वही कर रहे हो सर आप, तो सर इस साइड घुमा दो उसका मुंह। बस सर, वो घुमा बरोबर है। दिया, टेंशन क्यों लेनी है, घुमा दिया बस। बस बस। आगे रहे काट डालू उसको, मैं बताओ काट डालू उसको। नहीं नहीं, अपने को साउथ इंडियन का विलन नहीं बनना। ठीक है, बोल देना अगर उसमें एक्टिंग भी तो हमें भी आती है। तो चलो क्या बात है। चलो अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों CH2 प्लस है, ठीक है, और ये वाला अगर प्लस यहाँ 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 क्या बोला इसने पता नहीं चला। अब एक गध है, अगर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा
तो प्लस उतने चला जाएगा। यहाँ पे ऐसा होता है CH2, अगर ना समझ में आए तो लिख दो बस। अब देख ये वाला क्या होता है बता, ये वाला क्या होता है। अब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है। ये कार्बोकेटाइन कैसा है बता, सेकेंडरी है। और ये कार्बोकेटाइन कैसा है, प्राइमरी है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी। सेकेंडरी। आई बात समझ में। यस सर, ये तो पहले भी आपने बताया था। हाँ ये तो पहले बताया था, लेकिन अभी रूल इसमें भी तो वो देखना है। चलो एक और दिखाता हूँ, लास्ट चांस है रूल नंबर 6 के लिए। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है, जो बच्चा नहीं काम कर रहा है, प्लीज करने लगो भाई। यस और नो। सपोज यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ करूं मैं, तो आपको समझ में आ जानी चाहिए बातें अभी ऐसे। यहाँ पे सपोज Yes, माइनस sir. है। अब सुनो, ये माइनस कहाँ जाएगा, अब थोड़ा सोच के बताना। ये माइनस यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, तो ये वाला किसके ऊपर चला जाएगा, इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा, है ना। Yes. यस सर। अब इसका स्ट्रक्चर ये है, अब इसका स्ट्रक्चर सपोज बी है। अब थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यस दोनों सर। है तो स्टेबल ही। देखो जितना पहले तो जितना रेजोनेंस ज्यादा होगा ना, उतनी स्टेबिलिटी कैसी होती होगी, ज्यादा होती होगी। अब आप थोड़ा सोचो, इन दोनों में से मैं क्या करूं बताओ। इसमें कौन सा है, सेकेंडरी है, और ये कौन सा है, टर्शियरी है। ये कार्बो है ना, है सी माइनस है, सी के ऊपर माइनस है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। Secondary. सेकेंडरी होगा सर। हो गई बात, समझ में आ रही है बातें। यस सर। तो आपको हर बार क्या देखना है, ओके। देखो 7th रूल है, अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगी बात 7th रूल, लेकिन अगर चला ही रहा हो तो साथ में एक लास्ट रूल लिख ही देता हूँ, क्या बोलते हो बच्चों। हाँ हाँ, सर, सर। कर- यस सर, लिख हाँ, देते। तो रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 कुछ इस तरह से है। लिख दो। हाँ अभी ये थोड़ा शायद कम समझ में आए बात, बट इट्स ओके, आ जाएगी, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रूल नंबर 7, इसको फ्राइस रूल भी बोलते हैं। कौन सा रूल बोलते हैं दूसरा, फ्राइस रूल। French उसने हाँ rule. उसने ये बताया कि स्टेबिलिटी जो होती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग, नंबर ऑफ बेंजेनॉइड रिंग। इज इट क्लियर। यस सर, इसमें यहाँ सबसे बेंजीन का रिंग ही देखने का सर। हाँ हाँ, तो एक मैं तो समझाने तो दे, तो समझाने देगी तब ना। यहाँ पे बेंजीन रिंग कितनी है आप बताओ, ये वाला है ना, 3 है। 3 है। नहीं 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 नहीं, मतलब जिसमें ये वाला बॉन्ड है ना, आप दोनों के बीच में रखना है एग्जैक्टली। यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी पैरेलल होता है, आप समझो तो। इन दोनों में है, फ्यूज्ड है, ये दोनों के बीच में है, तो ये दोनों में है, आप समझ रहे हो मेरी बात, ये दोनों में है ऐसे। तो आप देखो अभी इसमें कितने बेंजीन रिंग हुई, सर, सर 2। 2। ये 1 और 2 ये दोनों बेंजीन रिंग हुई, क्योंकि उसमें यस सर। हाँ उसमें 3 पाई बॉन्ड है, ये नहीं हुई। अगर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं, अब आप अच्छे से समझना, ऐसे समझने वाली बात है, इजीली समझ में आ जाएगी बात। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रॉ करूं, इसमें कितनी बेंजीनिंग होती है आप बताओ, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी बेंजीनिंग होगी, 1। 1 है। एक तो कौन ज्यादा स्टेबल होता है। सर 2 First. पहला वाला। आई बात समझ में आपको अभी। यस सर। Yes, sir. अगर ऐसे कंपाउंड दिए हैं, एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको लिखना है तो आप लिख लेना बच्चों, ये ठीक है। 1 मिनट से रुकना, हाँ, लिखने दो। हाँ ठीक है चलो। सर मतलब वो जो बॉन्ड है वो दोनों के बीच में होता है। कौन सा, सर पहले वाले में किया ना वो डेंसिटी का क्लाउड।
तो मतलब वो दोनों रिंग के बीच में ही लेने का हाँ, चाहता है। वो अगर बीच में है तो दोनों को गिना जाता है। यस सर। ठीक है, लिख लिया सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस। चलो और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अच्छे से देखो। सर रिजॉइन कर नहीं, पहले एक एग्जांपल देख लो, सभी रूल्स करवाने देना भाई अच्छे से। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, करवा लो। नीचे क्या बना रहे हो, ऊपर बनाओ। उससे फर्क पड़ेगा क्या कोई कॉन्सेप्ट में? तो ऊपर जगह खाली है तो तुम पहले ये बताओ, तुम्हारे चक्कर में ना मैं सेम ही ड्रॉ करने लगता हूँ। अब देखो यहाँ पे कितने बेंजीन रिंग है? 2, और 2 यहाँ है। पे 1 है, तो इट्स अ मोर स्टेबल, इट इज अ 2 रिंग, 2 बेंजीनोइड रिंग। और यहाँ पे कितनी है बच्चों? ओनली 1 रिंग। आर यू गेटिंग माय 1 है। पॉइंट? यस और नो? यस। चलो यहाँ तक हो गया बच्चों। यस। अब रेजोनेंस की हेल्प से हमें कौन कौन सी चीजें समझ में आती है बात, तो वो आप लिख लो कि एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस से हमें पता कौन सी बातें चलती है। चलो, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। सर रिजॉइन कर लेना, उसके बाद ये हाँ करवाना। हाँ हाँ हाँ, पहले आप लिख लो यार, कैलकुलेशन एक ऑफ मिनट बॉन्ड आगे ऑर्डर। का करो। कैलकुलेशन ऑफ, आगे का तुझे आता है बच्चे? लिखना बाकी आता तो है, बाद में आप बोलते हो। ओके सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ मुझे पता है, तो उसी में रखेगा। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद कौन होता है बताओ बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद प्लस एंड, अब आप देखो मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर, या फिर उसको क्या बोलते हैं, कौन सी इफेक्ट दिखा रहा है, किसके ऊपर इफेक्ट करेगा बताओ? मतलब आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी इफेक्ट दे रहे हैं, प्लस एम और माइनस एम। ठीक है, यस और नो? यस सर। फिर Yes, sir. एरोमेटिसिटी, ये हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। रेजोनेंस से आपको पता चल सकता है कि आपका कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, वो हम पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी, अभी लिख लो सिर्फ। हाँ, स्टेबिलिटी के बारे में समझ में आती है, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते होंगे, अगर वहां पे रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, मतलब इंटरमीडिएट्स मतलब कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, अभी हमने देखा ना सभी, कौन ज्यादा स्टेबल हम बता पाएंगे। हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन and heat of heat of hydrogenation। heat of combustion and heat of hydrogenation। okay, done। Yes, sir. यस सर। चलो इतना क्लियर। Yes, यस sir. ये सभी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस से मेजर कर सकते हैं। पहले ये तो पता होना चाहिए रेजोनेंस होता क्या है, उसके बाद ये सब कर सकते हैं। आपको याद है हमने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर ही रखा है, किसका? CO3-2 का। अगर CO3-2 है तो हमने क्या किया था याद करो, कि ये 3 बॉन्ड है लेकिन 3/4 करते थे बॉन्ड ऑर्डर। यस और नो? कि ये वाला बॉन्ड है और रेजोनेंस की वजह से तीनों के बीच में कटा हुआ है। तो अब Yes, हम क्या sir. करेंगे कि ये टोटल 4 एटम्स और उसके बीच में 3
3 एटम के बीच में 4 बॉन्ड है तो 4/3, 4 बॉन्ड को 3 के बीच में बांटने हैं, 1.33 आ रहा था, याद आ रहा है आपको बॉन्ड ऑर्डर? यस सर। तो वो हम Sir. कैलकुलेट कर सकते थे। तो बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन रेजोनेंस से कर सकते हैं, एरोमेटिसिटी, फिर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, हीट ऑफ कंबशन, ये सब बाद में सीखेंगे, डोंट वरी, अभी सिर्फ लिस्ट बना लो। चलो रिजॉइन कर लो, रिजॉइन करो।